नाम सदगम स्वात्माचार्य रचनाकार आदर समन स्वामी और टीकाकार वसुधास जी। विषय है छठा अधिकार चलता है समय दर्शन का, भावना अधिकार की बात चलती है। भावना अधिकार में भी एक भावना का नाम है अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना, उसकी बस बात कर रहे हैं। अपन ने विगत 7-8 दिन से ये लगातार इसको मंथन किया कि क्या है अभिष्ट ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा है आचार्य भगवान की कृपा से कि जो ज्ञान पद का निर्णय करता है वो स्थूल ज्ञान है, जो ज्ञान स्वभाव का निर्णय करता है वो सूक्ष्म ज्ञान है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, सूक्ष्म कहें तो निर्णय करने वाला कौन और निर्णय किसका किया जाता है। तो आत्मा द्रव्य है, गुण है ज्ञान, तो पर्याय है ज्ञान की जानना जानना। तो जानने वाली पर्याय निर्णय किया स्वभाव कैसा है। तो 3 हो गए, शास्त्र में पढ़ा 3 गुण आत्मा के मुख्यता से हैं। कौन कौन से? एक दर्शन, एक ज्ञान और एक चारित्र्य। यहाँ उसको लगेगा यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की बात करती है। एक है द्रव्य, एक है गुण और एक है पर्याय। ये जैन दर्शन का फंडामेंटल है। ये नहीं पता जैन गुण का मतलब नहीं है। जैसे द्रव्य गुण पर्याय नहीं पता जैन गुण में आकर के उसे कुछ नहीं पता। और आश्चर्य है बड़ी बड़ी सभाओं में भी बात कभी नहीं होती, जहाँ लाखों लोग सुनते हैं वो सभाओं में चर्चा कभी आती नहीं द्रव्य गुण पर्याय। जबकि द्रव्य गुण पर्याय हमारे जैन दर्शन का आधार है, बिल्कुल बेसिक है। यदि द्रव्य गुण पर्याय नहीं पता तो आप जैन बिल्कुल अज्ञान जैन दर्शन से। तो 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? एक है द्रव्य, एक है गुण और एक है पर्याय। नीतीश कुमार, ठीक है। मतलब क्या? वस्तु का नाम द्रव्य, उसमें ही है गुण, उसमें ही है पर्याय। वस्तु के 3 अंश कर दिए, 3 भेद कर दिए, 3 विभाग कर दिए। क्या विभाग कर दिए विशाल भाई? एक है द्रव्य, एक गुण और एक पर्याय। और समझेंगे कैसे इसको? सोना है द्रव्य, सोना क्या हुआ? द्रव्य। उसमें जो उसका पीलापन है, कठोरपन है, उसका गुण हुआ। और उसका अंगूठी बन गई, इसलिए पर्याय हो गई। तो सोने की अंगूठी, तो सोने की अंगूठी माने सोने की जो आकार नया आकार पैदा हुआ, वो अंगूठी पर्याय जो हुई वो क्या हुआ? उसकी पर्याय है। ऐसे ही शरीर पुद्गल है, पुद्गल स्कंद रूप से है, तो सूक्ष्म परमाणु है वो है द्रव्य, और इसकी स्कंद रूप पर्याय का नाम हुआ पर्याय। गुण कौन सा है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल के स्वभाव है। तो सूत्र कहाँ? तत्पाद सूत्र में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गंध पुद्गल, ये सूत्र है। कहाँ सूत्र दिया? ये तत्पाद सूत्र में सूत्र दिया। किसने लिखा तत्पाद सूत्र? आचार्य उमा स्वामी ने लिखा। तो क्या बात चल रही है? पुद्गल का गुण है, शरीर का जो अवस्था हुई है वो क्या हुई है? बीमार हो गया, काला हो गया, गोरा हो गया। मुझे बताओ ये जो लक्षण दिख रहा है गोरा, काला, चिकना, लंबा, तो आत्मा की पर्याय है कि नहीं है? ये आत्मा की पर्याय नहीं है, ये शरीर की पर्याय नहीं है। क्या फिक्स मत करना भैया, अभी भाग में चलेगा नहीं बिल्कुल। यहाँ क्या बात चल रही है? कोई ये कहे मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, मैं लंबा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, ये किसकी अवस्था है? धीर की अवस्था है कि? धीर की अवस्था ये नहीं है, इसकी अवस्था पर ये शरीर की अवस्था है, मेरी अवस्था नहीं है। हम क्या लगाते हैं? मैं आत्मा, शरीर मेरा। ये शरीर का रहेगा बच्चों, ध्यान रखिए। भिन्न भिन्न वस्तु है, 2 अलग अलग वस्तु है। कौन कौन सी? शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग वस्तु है। तो क्या लगाएंगे आत्मा में? आत्मा का श्रद्धान वो गुण, श्रद्धा गुण और श्रद्धान ही पर्याय नहीं है। क्या माता को कठिन तो लगता है, लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं। वैसा कठिन भी होना चाहिए ना, है तो बादाम खाओ, हलवा खाओ, नहीं खाओ। हाँ, क्या बात करती है? श्रद्धा आत्मा है द्रव्य, श्रद्धा जो दर्शन है, दर्शन है गुण, और श्रद्धान हुआ ये क्या हुआ? पर्याय। अब गुण में लगाओ,
द्रव्य और ज्ञान है गुण और जानना है पर्याय। बराबर, जानना क्या हुआ? पर्याय। तो मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। बात क्या चल रही है? तीन हो गए एक द्रव्य में, रसनी, द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या आता? बराबर, अरे आता क्या आता? हमारी गति तेज गति हो गई, हम तेज में चले गए तो जीव की अवस्था उस रूप से हो गई ना, उस आकार रूप से हो गया, हमारे प्रदेश के आगे हो गई, तो वो अवस्था का नाम क्या हुआ? पर्याय। पर्याय कैसे हमारे पर्याय बिगड़ गई? अभी हम कैसे पर्याय वाले हैं? कि मनुष्य के स्वभाव का विभाग हमारा विभाग है। इसे क्या कहा जिनवाणी में? तो इसका में परिभाषा आई है, विभाग व्यंजन पर्याय। क्या बोला? विभाग व्यंजन पर्याय। व्यंजन नहीं, खाने वाले नहीं खाने वाले, बढ़िया नाम बोली व्यंजन आपने, व्यंजन वाला नहीं है ये, ध्यान में आया? तो आकार दिखता है आपको व्यंजन है, व्यंजन माने आकार। तो जो सिद्धांत में है वो स्वभाव में पर्याय है, ध्यान में आया? उसका निराकार हो गया ना, तो मूल स्वरूप में आ गया वो तो। और ये कुत्ता, बिल्ली, भैंस, चूहा, मच्छर, क्या ये विभाग है, ये स्वभाव नहीं। अब क्या बात कर रही है? शुरुआत कहां से की? स्वभाव यहां शुरुआत की कि निर्णय कौन करेगा? तो निर्णय ज्ञान गुण करेगा। काय का निर्णय करेगा? निर्णय करेगा स्वभाव का। तो ज्ञान गुण ने स्वभाव का निर्णय किया, तो निर्णय करना पर्याय किया। गंभीर लगता है भैया? कुछ ख्याल में आ रहा नहीं? आ रहा भी नहीं, थोड़ा पढ़ा रहा है। माल तो यही है, बाकी 10 दिन चला वैसे ही ख्याल में आया? माल तो यही है, ऐसा समझ भैया, ये मूल बात है भैया, ये समझने लायक बात, बाकी तो ठीक है। तो अभी बात कर रही है, यहाँ बात कर रही है ज्ञान से निर्णय करना, ज्ञान से निर्णय करना, ज्ञान से निर्णय करना। किसका निर्णय करना? द्रव्य का निर्णय करना। द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है? अच्छा मुझे बताओ, ज्ञान ने निर्णय किया द्रव्य का, दोनों में क्या अंतर आ गया? और आपको आसान करूं, जिसको हमने डंडा जान लिया, इसमें क्या अंतर पड़ गया? और हमने जान लिया हमारे जिसमें क्या अंतर पड़ गया? वो तो वही को भी रहेगा ना, वो तो वही का वो रहेगा, वस्तु जो भी तो रहेगी। तो ठीक क्या हुआ? वस्तु ठीक की कि दिमाग ठीक किया? अरे क्या समझ में आया? वस्तु ठीक करना, दिमाग ठीक करना है। अच्छा और आपको आसान करूं, मान लो हम घर में गए, हमने अपना मोबाइल रख दिया और मोबाइल सोफा के अंदर घुस गया, सोफा पे रखा था और घुस गया, साइलेंट हो गया, बटन दब गई। तो हमें जब फोन की याद आई, हमने कहा हमारा फोन गुम गया, फोन गुम गया, फोन गुम गया, फोन गुम गया। पत्नी का फोन देखा क्या? फोन देखा क्या? फोन गुम गया, फोन गुम गया, फोन गुम गया। सच बताओ, फोन गुमा कि फोन संबंधी ज्ञान गुमा? ज्ञान गुमा। फोन तो वही कभी याद रखा था आपने, हमारा आरोप कहां पर आता है? फोन पर आता है। फोन घूमता है कभी क्या? फोन जहां रखा था फोन वहीं रखा है, तो गुमा क्या? जानने की पर्याय में निकल गया दिमाग से, कहां रखा था। हमारे कहने में क्या आता है? फोन गुमा। बराबर भैया? अच्छा भैया, आपका पानी वाली आता नहीं आता? नल आते हैं? कितने बजे नल आते हैं? नल का टाइम क्या है? सुबह 7 बजे। शाम को भी आते हैं क्या? नहीं आते। नल आते हैं, नल आते कि पानी आता है? अप्रैल आते हैं। कहने की भाषा हाँ, कहने में आता है नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, हम आ गए, पानी आ गया। आता है पानी, कहने में आता है नल आ गए। अपने यहाँ से गए औरंगाबाद, वहाँ बोर्ड लगे, माइल्स लगे हुए हैं ना, औरंगाबाद 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। फोन आया पिताजी का, कहाँ पहुंच? औरंगाबाद आ गया। औरंगाबाद आए, हम आ गए औरंगाबाद। लोग में भाषा है व्यवहार की, समझना निश्चय में है। जैसे मान लो कोई आदमी निकला मेन रोड पे, कल्पेश कुमाती, रास्ता कहाँ जाता है? क्या बोलोगे? ये पर नहीं जाता है। अच्छे जाता कौन है? रास्ता की हम? वो कहने में क्या आता है? रास्ता जा रहा, रास्ता की जा रहा है क्या? क्या में आता है? तो भाषा चलती है जगत की, भाषा होती है व्यवहार की, समझना चाहता है निश्चय को। लोग में सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको, इसमें भाषा जगत की होती है, अभिप्राय हमारे मन का होता है। हमने अपने बच्चे से कहा, उसने कहा कि
पापा हमको कल आइसक्रीम खाना है। अरे बेटा तुमको सर्दी वर्दी हो रही है, अभी नहीं खा सकते। अरे प्लीज हमको खाना है। जब मम्मी से पूछ कर, अच्छा किसकी मम्मी से पूछेगा? मेरी या अपनी? किससे पूछेगा? हम मम्मी क्यों बोला? हमारी मम्मी हमारी पत्नी है। हमने किसे? हम बच्चे की ओर से बोला, तेरी मम्मी से पूछ किया। बराबर बच्चा समझता है बात भाषा। तो हम बहुत चतुर हैं व्यवहार में, तो लोक में व्यवहार में हम अचतुर बन जाते हैं धर्म के मामले में। यहाँ मौन हो जाते हैं, यहाँ भी हमको समझ में नहीं आता क्या निश्चय, क्या व्यवहार, हमारी तो बुद्धि में काम नहीं कर। सब काम करती है बुद्धि, दिमाग को पलटा हल्का सा यहाँ पर क्यों देना है? क्या आया? न्यूटन, सिद्धांत न्यूटन जाते? न्यूटन कौन था? हाँ, न्यूटन बैठा हुआ, लेटा हुआ, पेड़ के नीचे लेटा, बेरोजगार आदमी, फालतू टाइम था, बहुत लेट बैठा, कुछ काम था भी नहीं, बेरोजगार आदमी लेटा हुआ, ऐसा करके लेटा, एप्पल गिरा, नीचे क्यों गिरा? ऊपर क्यों नहीं गया? नीचे क्यों गिरा? ऊपर क्यों नहीं गया? अब वो तो हो गया और सिद्धांत निकल गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाल गया। बोलो क्या आश्चर्य है? हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? हाँ, कौतूहल आया ना, नीचे क्यों गिरता है? एक क्वेश्चन ने उसको बड़ा बना दिया, इस प्रश्न ने महान बना दिया कि नीचे क्यों, ऊपर क्यों गया? तो कुछ लोग कारण होगा नीचे गिरने का। कारण क्या है? इसका गुरुत्वाकर्षण धरती में ताकत है उसको खींचने की। कौतूहल होना चाहिए, ये बात क्या है, चलती कैसी बात है, कहां से बोलते हैं, इतना कैसे बता देते हैं, कितनी कितनी बातें की नाम में कैसे बोले थे, कितना जब आचार्यों ने, कुछ तो हुआ। तो कौतूहल जब होने लगेगा आपको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होने लगेगी, और ज्ञान प्राप्ति की मन आपका बन गया तो जहां चाह वहां राह मिलेगी। ध्यान आता है? हाँ, यहां बात चलती है फिर से वापस आओ विषय पर। क्या चलती? गंभीर है। क्या गंभीर है? द्रव्य का निर्णय करना है, आत्मा का निर्णय करना। कौन करेगा? आत्मा करेगा। आत्मा नहीं, आत्मा में गुण है। कौन से गुण है? ज्ञान, वो निर्णय करेगा। तो ज्ञान नहीं जाना, आत्मा बिल्कुल बेकार है, तो क्या करना पड़ेगा आत्मा को? पूछना नहीं पड़ेगा। आत्मा महान जानना पड़ेगा आत्मा को, पूछना नहीं पड़ेगा। आत्मा जैसा था वैसा है, वैसा के वैसा रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति हुए जो सोने को पीतल मान लेंगे, बेंटेक्स मान लेंगे, उसका उपयोग करे, लापरवाही करे उसको पहनने रखने में, उसका पहचान नहीं है सोने की, उसको सोने में क्या अंतर आ गया? कोई अंतर नहीं आया। सोने को सजाया तो क्या अंतर आ गया? कोई अंतर आ गया? कोई अंतर नहीं आया। पहले तो क्या अंतर आ गया? अच्छा मुझे बताओ, आप सोने को कौन रखें? 2 रुपए की पॉलिथीन में रखें, मान लो ये इसमें डाल दिया, सोना क्या भाव हो जाएगा? 1,08,000 रुपया। और बिल्कुल डिब्बी में रखें तो भी 1,08,000। अच्छा मुझे बताओ, वो काम वाली बाई आपके यहाँ आती है, पहले जो काम करती है, सोने कंगन पहन कर आई है, तो क्या भाव उसके सोने के कंगन के? काम वाली बाई के 1,08,000। वो आपके क्या अंतर है बाई में? आपको अंतर दोनों बराबर हो गए। तो सोना कहता है मेरा, तू भले भले बेकार कहे, अच्छा कहे, सौंदर्य कहे, पहने नहीं पहने, फेंके नहीं फेंके, मिलाए ना मिलाए, मेरे स्वभाव को अपनाने वाला नहीं है। ऐसे ही आत्मा को तुम जानो ना जानो, पहचानो नहीं पहचानो, गधा कहो ना कहो, परमात्मा कहो ना कहो, उस द्रव्य में कोई अंतर आने वाला नहीं। इसका नाम द्रव्य की परम शुद्धि। कोई अंतर नहीं पड़ता, क्या अंतर पड़ जाएगा? इस फैक्ट पर द्रव्य में अंतर नहीं पड़ता, मुझे में अंतर नहीं पड़ता। उनके है ना द्रव्य का अवलंबन लिया मुझे आना है, तो द्रव्य को जाना है ना। वो जो द्रव्य का अवलंबन से क्या होता है कि परिणति आ गई शिवाजी साहब कि मुझे जो गालियां दे रहा है सामने वाला, मुझे दे रहा है, गाली दे रहा है, क्या मैं स्वभाव वाला हूं ना, आत्मा हूं ना, तो उसका असर नहीं पड़ता। आप उसको पता है हल्का फुल्का मामला नहीं है, वो द्रव्य के अवलंबन की ताकत है वो। ख्याल में है? अच्छा मुझे बताना भैया, ऋषभ कुमार जी, सीता जंगल चली गई, सीता जंगल गई, साथ में कौन गया? राम भी गए, लक्ष्मण गए, और जंगल गई 3 बार सीता।
3 बार जंग चल रही। पहली बार कब गई? राम के साथ गई। सेकंड बार कब गई? राम ने बाहर निकाल दिया। थर्ड टाइम कब गई? ईश्वर की गाली का मतलब 3 बार जंग कर गई। बराबर। अब मुझे बताओ कि जब जंगल जा रही है, जो बेटी घर की बबलू जी, जो बेटी सीता इतने राष्ट्र में पली बड़ी, जिसके पास नौकर चाकर हजारों खड़े हाथ जोड़ करके देवी जी आदेश दो, क्या आदेश देते हो, कोई काम ना करना पड़ा हो, जीवन में करने उसको इशारा बस किया है तो चार बोलो साहब क्या आदेश है। इतना कोमलता में पली बड़ी आज जंगल क्यों जा रही है? क्या बल तो आ गया? शिकायत नहीं करती है। किस बल पर सीता को ताकत आ गई? क्या ताकत सीता को आ गई? आप जंगल जंगल घूम रही है तो कोई कंप्लेन नहीं करती, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, छाले पड़ रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, कुछ नहीं बोलती। किस बल पर? तो ताकत कहां से आ रही है? कहां से ताकत आ रही है? स्वभाव से नहीं, राम से आ रही है। राम साथ में है ना, सब कुछ चिंता की बात नहीं। उसके जो ताकत है, सोर्स है, कहां से? राम मेरे साथ है, राम मेरे साथ है। तो जो जितनी पावर आ रही है उसको कहां से आ रही है? राम से आ रही है। राम मेरे साथ, राम मेरे पति मेरे साथ है, दिक्कत नहीं है। यदि सीता और लक्ष्मण की पत्नी कहां है? कहां लक्ष्मण की पत्नी? क्या नाम था उसका? उर्मिला। अयोध्या में है, महल में। अयोध्या में नौकर चाकर कौन है? सुविधाएं सारी है, साड़ियां ढेर लगा, जेवर ढेर लगा, संपत्ति ढेर लगी, माता पिता भी है, अनुकूलता है पूरी, जो कहे वो हाजिर है। दुखी क्यों है? लक्ष्मण साथ में नहीं। दुखी क्यों है? उर्मिला रोती है। उर्मिला दिन भर आंख में आंसू रहते हैं। मैं क्या करूं? पागल क्या करूं? मजे करना आइसक्रीम का बाटी डालोगी? क्या जरूरत है दुखी क्या भाई? आनंद कर देख, चाहिए क्या? वो तो क्या चाहिए है? ये जेवर ले, ये कपड़े ले, ये महल ले, ये घूमना ले, रथ ले, घोड़े ले, हाथी ले। आप और आंसू आ गए इसको। उर्मिला की रोती क्यों? उर्मिला रोती क्यों है? लक्ष्मण साथ में नहीं है। सोचो आप, सीता जंगल जंगल घूम रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं सीता की, ऐसी नहीं है कमरे में उसके, कार नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, नंगे पैर चलती है, खड़ाऊ में चलती है, झोपड़पट्टी में रहती है, सोने को जमीन भी नहीं है, पिटाई भी नहीं मिलती उसको। तो ध्यान में आया, पैदल पैदल चलना पड़ता है। कोई प्रसन्न है, चले बहुत शांति है, बहुत बढ़िया। किस बल पर? राम साथ में है। ध्यान में आता है। मुनिराज जंगल में कैसे निश्चिंत रहते हैं? किस बल पर निश्चिंत रहते हैं? शिकायत नहीं करते हैं, एक आत्मा राम के बल पर। ध्यान में आया। हम इसमें दुखी क्यों हो रहे हैं? आत्मा हमारे पास नहीं है तो दृष्टि नहीं है उसकी, खबर नहीं उसकी, इसलिए मुश्किल ना कुछ ख्याल में आता है। कितना आसान एग्जाम्पल है। तो दुनिया में सब सुख हो महिला को, एक ही सुख नहीं हो, बस सास खुशी खुशी बात करे, ससुर बात करे, देवर बात करे, देवानी हाथों पे ले, बच्चे प्रेम से बोले, तो पति बात नहीं करता, उसका दुख कोई नहीं कह सकता। जिसका पति बात करता हो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। ये दुख है महिला, भारतीय महिला का। भारतीय महिला की बात चलती है, मेरे पति मेरे साथ है, बस कितना उसके लिए सब कुछ, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितनी बड़ी बात है, सामान्य बात। आप देखो, आप कल्पना करो कि